हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम इंग्लिश वोकेबलरी का हमारा सेशन नंबर 14 है और इस सेशन में हम इम्पोर्टेंट वोकेबलरी डिस्कस करेंगे जो कि आपकी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, और एक सेंटेंस दिया गया, आई ऑलवेज एन्जॉय द कंपनी ऑफ रेस्पेक्टफुल टीचर्स। तो यहाँ पे जो रेस्पेक्टफुल जो आपका ये वर्ड दिया गया है, इसका सिनोनिम्स हमें सेम मीनिंग बताना है। नीचे दिए गए जो है आपके 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि रेस्पेक्टफुल का क्या जो है सिनोनिम्स यहाँ पे रहने वाला है। तो ये आपका एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ठीक है, और यहाँ पे आंसर यहाँ पे बताओ। ऑप्शन है आपके एडमायरिंग, डेरोगेटरी या फिर ड्यूटीफुल या फिर इंसोलेंट। तो आप सभी जानते हैं कि आई ऑलवेज इन्जॉय द कंपनी ऑफ रेस्पेक्टफुल टीचर्स। जो रेस्पेक्टफुल जो टीचर्स हैं, जो सम्मानपूर्ण जो टीचर्स हैं, उनकी जो कंपनी हमेशा मैं इन्जॉय करना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मतलब रेस्पेक्टफुल का मतलब एडमायरिंग का मतलब होता है जो प्रशंसापूर्ण होता है, जो प्रशंसा जो है पूर्वक आपका होता है। ठीक है, इसके अलावा डेरोगेटरी का मतलब क्या होता है, अपमानजनक होती है जो चीज़। ठीक है, अपमान करने वाला। और इसके अलावा जो ड्यूटीफुल का मतलब होता है जो भाई आज्ञाकारी हो, जो कर्तव्यनिष्ठ हो। या फिर इंसोलेंट का मतलब बदतमीज़ होता है, जो असभ्य है, जो ढीठ होता है, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे जो आई ऑलवेज इन्जॉय द कंपनी ऑफ रेस्पेक्टफुल टीचर्स, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सिनोनिम्स यहाँ पे रहने वाला है ड्यूटीफुल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्यूटीफुल जो टीचर्स है, उनकी जो कंपनी में रहना मैं मतलब हमेशा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर होने वाला है भाई। ये आपके एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं अब सभी जो वर्ड्स को डिटेल में। तो आप सभी यहाँ पे सबसे पहले जो आपका अंडरलाइन जो वर्ड है सेंटेंस में आप देख रहे हैं, रेस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है, जो आपका सम्मानपूर्वक होता है, जो मतलब जिस आदरकारी होता है, जिसका हम आदर करते हैं। ठीक है, तो उसका ये होगा, जो श्रद्धालु होता है, जो सभ्य होता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं रेस्पेक्टफुल। तो यहाँ पे सिनोनिम्स क्या क्या रहने वाले हैं, जैसे इसमें एक जो सिनोनिम्स आपका रिवरेंशियल। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट वर्ड है REV। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से इसके सिनोनिम्स हैं। रेस्पेक्टफुल को यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो एक जो पहला आपका है रिवीरेंस। ठीक है, REVERENCE। तो रिवीरेंस का मतलब भी क्या होता है, जो सम्मान, जो मतलब इज्जत जो होती है, उसको हम कहते हैं रिवीरेंस। ठीक है, तो रिवीरेंस से ही आपका रिवीरेंशियल जो आपका वर्ड बना है, रिवीरेंशियल REVERENTIAL। ठीक है, तो रिवीरेंशियल जो इम्पोर्टेंट वर्ड है, जो कि रेस्पेक्टफुल का जो क्या है सिनोनिम्स हैं, सम्मान पूर्वक जो या आदरकारी जो होता है, उसको हम बोलते हैं रिवीरेंशियल। ठीक है, और जो रिवीरेंस का मतलब क्या होता है, जो सम्मान होता है, उसको हम बोलते हैं इज्जत, आदर, सत्कार, इसको हम बोलते हैं रिवीरेंस। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है इसका वेनिरेटिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्ड है VENERATING। तो वेनिरेटिंग का मतलब भी क्या होता है, किसी का आदर करना, किसी का सम्मान करना। तो ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं रेस्पेक्टफुल के। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, अगर इसके एंटोनाइम्स की बात करें, जो रेस्पेक्टफुल है, इसका एंटोनाइम्स क्या होगा, अपोजिट लेटर क्या होगा, अपोजिट वर्ड क्या होगा, डिसरेस्पेक्टफुल। ठीक है, तो रेस्पेक्टफुल से जो है क्या बनेगा, डिसरेस्पेक्टफुल। तो यहाँ पे डिस आगे लगा देंगे और इसका जो अपोजिट बन जाएगा डिसरेस्पेक्टफुल। तो यहाँ पे डिसरेस्पेक्टफुल इसका जो आपका रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो वर्ड है हम लेते हैं एडमायरिंग। आप सभी जानते हैं एडमायरिंग का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसापूर्ण। ठीक है, प्रशंसा करना, किसी की सराहना करना। ठीक है, तो एडमायर जो आपकी वर्ब है एडमायर। ठीक है, तो इसकी ING जो फॉर्म है वो क्या है, एडमायरिंग। ठीक है, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की सराहना करना। ठीक है, तो एडमायरिंग जो है, एडमायर के जो अगर सिनोनिम्स यहाँ पे देखें तो क्या क्या होगा, जैसे इसमें एक आपका होता है लुक अप टू। ठीक है, तो लुक अप टू का मतलब क्या होता है, एडमायर करना, किसी की प्रशंसा करना, सराहना करना।
जबकि जो एडमायर है इसका एंटोनाइम्स क्या होगा? अगर मैं इसका अपोजिट वर्ड देखूँ, ये तो आपका सिनोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा। इसका जो एंटोनाइम्स क्या हो जाएगा? एंटोनाइम्स इसका रहने वाला है लुक डाउन ऑन, ठीक है। तो लुक डाउन ऑन, तो लुक डाउन ऑन का मतलब क्या होता है भाई? किसी की प्रशंसा नहीं करना, ठीक है। तो ये या फिर किसी का अनादर करना हम कह सकते हैं। और लुक अप टू मतलब किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट यहाँ पे एक जो वर्ड है इम्पोर्टेंट, डेरोगेटरी। तो यहाँ पे जो डेरोगेटरी जो वर्ड है, तो इसका मतलब क्या होता है? अपमानित करना, ठीक है। अपमानजनक जो होता है उसको हम बोलते हैं डेरोगेटरी। अपमानित करने वाला या अपमान करने वाला, नीचा दिखाने वाला, उसको हम बोलते हैं डेरोगेटरी, ठीक है। तो डेरोगेटरी इसके सिनोनिम्स क्या होंगे भाई? इसके सिनोनिम्स हो गए डेरोगेटिव, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे डेरोगेटिव, DEROGATIV, डेरोगेटिव। एक जो आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा डिस्पैरागिंग, ठीक है, डिस्पैरेजिंग इम्पोर्टेंट वर्ड एक और है, डिस्पैराजिंग। तो ये इम्पोर्टेंट भाई, इसकी स्पेलिंग भी मिस्टेक आपके आती है, डिस्पैरेजिंग, DISPARAZIN, डिस्पैरेजिंग। और डेरोगेटिव, ये जो है डेरोगेटरी के सिनोनिम्स हैं। और डेरोगेटरी आपको बता दिया गया है कि यहाँ पे जो जिसको अपमानित करने वाला या अपमानजनक होता है उसको हम बोलते हैं डेरोगेटरी। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम करें, अगला जो वर्ड है ड्यूटीफुल। भाई ड्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? जो आज्ञाकारी होता है, जो कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्य का जो पालन करता है, ठीक है। ड्यूटीज भी इसका एक जो है सिनोनिम्स है, DUTEOUS। ड्यूटीज का मतलब भी क्या होता है? आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ जो होता है। एक इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे वर्ड जो है इंसोलेंट, ठीक है। इंसोलेंट का मतलब क्या होता है भाई? जो व्यक्ति बदतमीज़ होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बदतमीज़। जो असभ्य होता है, जो ढीठ होता है, उसको बोलते हैं इंसोलेंट, ठीक है, INSOLENT, इंसोलेंट। तो इसके जो अदर जो सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं इंसोलेंट की? यहाँ पर एक अडासियस होता है, AUDACIOUS, ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्ड है भाई आपका। एक अडासियस, इसका मतलब क्या होता है? जो मतलब अड़ा रहता है, मतलब जो ढीठ होता है, जो धृष्ट होता है, दुस्साहसी, दुष्कर्म करता है, जो बदतमीज़ होता है, सभ्य होता है, उसको हम बोलते हैं अडासियस, ठीक है, अडासियस। इम्पुडेंट एक आपका होता है वर्ड, IMPUDENT। इम्पुडेंट का मतलब भी क्या होता है? जो दुस्साहसी होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वर्ड है इंसोलेंट के, यहाँ पे देखते हैं बैल्ड फेस्ड, ठीक है, BALDFACED। जो बैल्ड फेस होता है उसको भी क्या बोलते हैं हम? जो बदतमीज़ होता है उसको हम कहते हैं बेयर फेस। जो आपका बेयर फेस होता है, बेयर फेस मतलब भाई यहाँ पे जो निर्लज होता है, जिसको लज्जा नहीं आती है बिल्कुल भी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम बेयर फेस, ठीक है। इसी का सिनोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा बोडासियस। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है, BODACIOUS, ठीक है। तो इंसोलेंट का इसी का ही सिनोनिम्स है बोडासियस, ठीक है। एक ब्रासी होते हैं, ब्रास जो पित्तल होता है ना, तो ब्रासी, BRASSY। ब्रासी का मतलब भी क्या होता है भाई? ये जो मतलब भड़कीला होता है एक प्रकार से, जो निर्लज होता है, ठीक है, जो बदतमीज़ होता है, उसको हम बोलते हैं। तो इसका एक सिनोनिम्स ये ब्रासी भी हो जाएगा, ठीक है। फ्रेजन फेस्ड, यहाँ पे बेयर फेस, बैल्ड फेस, फ्रेजन फेस भी जो आपका होता है, फ्रेजन फेस्ड, सॉरी यहाँ पे ब्रेजन फेस्ड, BRAZEN, ब्रेजन फेस्ड। तो ब्रेजन फेस जो होता है वो भी निर्लज होता है, ठीक है, जिसको लज्जा नहीं आती है, जो ढीठ, बदतमीज़, असभ्य होता है। एक आपका होता है फिलिप का मतलब क्या होता है? यही होता है जो बदतमीज़ होता है, जो छिछोरा होता है, FLIP, फिलिप। इम्पुडेंट हमारा यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। एक स्नोटी नोज जो व्यक्ति जो गंदा होता है उसको बोलते हैं स्नोटी नोज, SNOTTY। तो यहाँ पे तो स्नोटी नोज़ का मतलब भी क्या होता है? जो बदतमीज़ होता है, SNOTTYNOSED, स्नोटी नोज्ड, ठीक है। तो ये सारे जो है क्या थे? सिनोनिम्स थे भाई आपके। इन सभी वर्ड्स को हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर।
तो इसमें जो स्पेलिंग एरर जो आपकी नहीं है इसमें बताओ तो टेमिंग, टीमिंग, टाइमिंग या टीमिंग, तो इसमें जो है राइट आंसर यह रहने वाली है टीमिंग। तो ये टीमिंग जो है ये राइट स्पेलिंग है, बाकी सारी गलत है भाई, ठीक है। ये भी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीमिंग का मतलब क्या होता है? टीमिंग का मतलब होता है जो भरा हुआ, ठीक है, जो मतलब परिपूर्ण है, बिल्कुल कंप्लीट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टीमिंग, ठीक है। तो टीम जो वर्ड है आपका, टीम, इसी से ही टीमिंग बना है। टीम का मतलब क्या होता है? जो मतलब बड़ा हुआ है, भरा हुआ है, कंप्लीट है, जो परिपूर्ण है, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स यहाँ पे पोर है, POUR, एक पोर है, इसका मतलब होता है भाई तांता बंध जाना, ठीक है, एक प्रकार से उमड़ पड़ना, या फिर इसका जो मीनिंग यहाँ पे मूसलाधार बरसना भी आपका होता है, ठीक है। एक स्ट्रीम भी होता है इसमें, जो जिसको नदी या धारा हम कहते हैं, स्ट्रीम, ठीक है। और इसके अलावा पुलुलुएट, पुलुलुएट जो होता है वंश बढ़ाना, ठीक है, PULLULATE, पुलुलुएट। पुलुलुएट का मतलब संतान का बढ़ना या वंश का बढ़ना होता है, या फिर उगना कोई भी चीज़, उसको हम बोलते हैं पुलुलुएट, ठीक है। तो एक प्रकार से इसी के जो है सिनोनिम्स है यहाँ पे टीम के। स्वाम का मतलब भी ये होता है एक स्वाम, SWARM, स्वाम। स्वाम का मतलब वैसे झुंड होता है भाई, जैसे मधुमक्खियों का झुंड है उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे झुंड लगता है, जमघट लगता है, समूह, भीड़ लगना एक प्रकार से, उसको बोलते हैं, ठीक है भाई, टीमिंग। यहाँ पे टीम जो है इसके सारे सिनोनिम्स हैं भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन हम लेते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम्स और फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे जो ब्लैंक है उसको फिल करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम क्या होगी? स्वीटी हैज़ बीन ब्लैंक सिंस हर पेंटिंग वॉन फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पे वॉकिंग ऑन एग सेल्स, वेटिंग इन द विंग्स, या फिर वॉकिंग इनटू द लॉयंस डैन, या फिर वॉकिंग ऑन एयर। तो यहाँ पे स्वीटी हैज़ बीन वॉकिंग ऑन एयर सिंस हर पेंटिंग वॉन फर्स्ट प्राइज़। तो जब से उसकी पेंटिंग ने फर्स्ट प्राइज़ जीता है तब से जो वो मतलब क्या है, वॉकिंग ऑन एयर मतलब हवा में मतलब वो कर रही है का मतलब यहाँ पे अत्यधिक प्रसन्नता की स्थिति में है वो, ठीक है। तो यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वॉकिंग ऑन एयर का मतलब क्या होता है भाई, कोई व्यक्ति उसकी अत्यधिक प्रसन्नता की स्थिति में होना, स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ एक्सट्रीम जो है हैप्पीनेस होता है उसको हम बोलते हैं हैप्पीनेस, ठीक है। तो स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस इज कॉल्ड वॉकिंग ऑन एयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सिनोनिम्स यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं भाई? जो वॉकिंग ऑन एयर मतलब जो ब्लिस होता है, जो बहुत ज़्यादा अति जो है प्रसन्न होता है उसको हम कहते हैं ब्लिसफुलनेस भी हो सकता है आपका, ठीक है। FULNESS लगा देंगे। एक आपका होता है वर्ड क्लाउड नाइन। क्लाउड नाइन का मतलब भी क्या होता है? कोई व्यक्ति जो अत्यधिक प्रसन्नता की स्थिति में है, जो बहुत ज़्यादा खुश है। सेवंथ हेवन भी इसको बोला जाता है, SEVENTH, सेवंथ हेवन, तो HEAVEN। सेवंथ हेवन का मतलब भी क्या होता है? जो व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्नता की स्थिति में होता है। तो यहाँ पे जो क्लाउड नाइन, ब्लिसफुलनेस या ब्लिस, ये सारे क्या हैं? सिनोनिम्स हैं भाई, वॉकिंग ऑन एयर के मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो वर्ड दे रखा है उसका आपको क्या बताना है भाई? सिनोनिम्स बताना है, सेम मीनिंग बताना है। तो ही बिकेम वर्बोज आफ्टर ए फ्यू ड्रिंक्स। तो यहाँ पे वर्बोज है, उसका मतलब क्या बताना है? सेम मीनिंग बताना है। एग्रेसिव होगा, डिसिसिव होगा, या फिर एग्जॉस्टिव होगा, या फिर टाकेटिव होगा। तो आप बताइए यहाँ पे सिनोनिम्स, यहाँ पे सेम मीनिंग क्या होगा? ही बिकेम वर्बोज आफ्टर ए फ्यू ड्रिंक्स। तो वर्बोज का मतलब क्या होता है? आप सब पहले ये बताइए। वर्बोज का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बात करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जो बातूनी होता है, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा बकवास करता है और जो बातूनी होता है भाई, उससे हम क्या हो जाते हैं? ऊब जाते हैं, ठीक है। जो उबाऊ होता है उसको भी हम कह सकते हैं जो बातूनी होता है। जो बहुत ज़्यादा हिंदी में जो हम इसको वाचाल बोलते हैं। वाचाल का मतलब क्या होता है? जो अत्यधिक जो है बातें करता है, बातूनी, बहुभाषी होता है वाचाल। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा वर्बोज का मतलब, ठीक है। अगर हम यहाँ पे
इसके सेम मीनिंग देखें वर्बोस के, तो जो लॉन्ग विंडेड होता है, ठीक है, LONG, लॉन्ग विंडेड। तो लॉन्ग विंडेड जो अत्यधिक जो है बातें करता है, जो मतलब उबाऊ होता है एक प्रकार से, ठीक है। या फिर टीडियस भी हम बोल सकते हैं, TEDIOUS। टीडियस का मतलब जो उबाऊ होता है, जो थकाऊ होता है, इतनी बातें करेगा कि मतलब थकने लग जाए मतलब सामने वाला। जो थकाऊ होता है, रोचक तंग करने वाला भी हम कह सकते हैं टीडियस। विंडी भी हम कह सकते हैं, WINDY, विंडी। विंडी का मतलब वैसे तो तेज़ हवाओं का वाला होता है, या फिर वातिक भी होता है, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, बातू नहीं, ठीक है। वर्डी, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मतलब बातें करता है, ठीक है, उसको भी हम क्या कहते हैं, वर्डी। तो एक प्रकार से वर्बोज के क्या है, सिनोनिम्स हैं भाई सारे। लॉन्ग विंडेड हो गया, विंडी हो गया, वर्डी हो गया, टीडियस, ये सारे सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ही बिकेम, तो इसमें बताओ एग्रेसिव आएगा, ही बिकेम एग्रेसिव, या ही बिकेम डिसाइसिस, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे डिसाइसिव, ही बिकेम डिसाइसिव, या एग्जॉस्टिव, या फिर यहाँ पे आएगा टाकेटिव। तो ही बिकेम टाकेटिव आफ्टर ए फ्यू ड्रिंक्स, ठीक है भाई, मतलब ड्रिंक पीने के बाद में बहुत ज़्यादा बातें करने लगता है, ठीक है। तो टाकेटिव इज़ द राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे टाकेटिव, टाकेटिव जो है, जो बहुत ज़्यादा बात करता है, उसको हम बोलते हैं टाकेटिव। तो इसके क्या सिनोनिम्स रहने वाले हैं, तो इसके जो यहाँ पे एक्सपेंसिव, EXPANSIV, एक्सपेंसिव जो होता है। दूसरा जो इसमें ब्लैबी, एक जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ब्लैबी, BLABBY भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या रहने वाले हैं, ब्लैबी है, BLABBY, ब्लैबी हो गया, ठीक है। और इसमें जो बिग माउथड, ठीक है, बिग माउथड, MOUTHED, बिग माउथ जो होता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है। एक ब्लैबर माउथड कह सकते हैं, BLABBER, ब्लैबर माउथड, MOUTHED। तो ब्लैबर माउथ भी बहुत ज़्यादा बोलता है। चैटी, CHATT, बहुत ज़्यादा चैट करता है, बातूनी जो होता है, चैटी, ठीक है। एक आपका होता है गोबी, GOBBY, ये भी बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो ये मतलब सारे सेम मीनिंग है टाकेटिव के, ठीक है। गैरुलस एक आपका इंपॉर्टेंट वर्ड और है, GARRULOUS, ठीक है, गैरुलस। तो गैरुलस भी क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है। टाकी, टाल्की, TALKY, टाकी, ये भी जो है बहुत ज़्यादा बातें करता है। एक जो इसमें लोकेसियस, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट वर्ड और है यहाँ पे, अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसी का टाकेटिव का ही सिनोनिम्स आपका है, लोकेसियस, LOQUACIOUS, ठीक है भाई। तो ये सारे क्या हैं, एक्सपेंसिव, EXPANSIVE। तो ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स ऑफ द टाकी। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम देखें एग्रेसिव या एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है भाई, एग्जॉस्टिव का मतलब होता है थकाने वाला, ठीक है। या फिर कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा विस्तृत है, व्यापक है, ठीक है, या परिपूर्ण है, उसको हम कह सकते हैं। तो एक प्रकार से थकाने वाला भी इसका मीनिंग। तो एग्जॉस्टिव जो है, इसके सेम मीनिंग क्या क्या होंगे, इसके सेम मीनिंग आपके होंगे थोरो, THOROUGS। थोरो का मतलब जो भाई, जो चीज़ पूर्ण होती है, विस्तृत होती है, संपूर्ण होती है, ठीक है। तो एक प्रकार से वो थकाने वाला या विस्तृत जो चीज़ संपूर्ण होती है, थोरो, ठीक है। एक थोरो गोइंग होता है, THOROUGHGOING। तो यहाँ पे थोरो गोइंग जो है, इसका सेम मीनिंग है भाई, ठीक है। तो ये एग्जॉस्टिव का हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे डिसाइसिव, डिसाइसिव के जो सेम मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, डिसाइसिव का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज़ है वो सोची समझी होना, सोचा समझा, या फिर निर्णायक होना, या कोई भी चीज़ है वो पूरी होना, स्पष्ट होना, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे डिसाइसिव का मतलब होता है सोचा समझा या निर्णायक, ठीक है, उसको हम कहते हैं। तो इसमें जो सिनोनिम्स क्या होगा इसका, क्रिटिकल, ठीक है। तो क्रिटिकल जो है इसका सिनोनिम्स होने वाला है। तो जो ठीक होता है, क्रिटिकल का मतलब नाजुक भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सिनोनिम्स है, डिसाइसिव का सिनोनिम्स होगा आपका क्रिटिकल, और इसका एंटोनिम्स की बात करें, इसका अपोजिट वर्ड होगा इनडिसाइसिव, इनडिसाइसिव।
तो यहाँ पे इनडिसाइसिव का मतलब होता है अनिर्णायक या फिर कोई भी चीज़ संदिग्ध होना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इनडिसाइसिव। अनिश्चित या अनिर्णायक, कोई चीज़ अनिश्चित होगी जिसका निर्णय नहीं होगा उसको हम क्या बोलेंगे, संदिग्ध बोलेंगे उसको। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा अगला जो वर्ड है यहाँ पे एग्रेसिव। एग्रेसिव आप सभी जानते हैं जो आक्रामक होता है, एक प्रकार से जो लड़ाकू होता है उसको हम बोल सकते हैं, योद्धा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसके सेम मीनिंग क्या रहने वाले हैं, तो इसके जो सेम मीनिंग हो गए भाई, जो बेलीजिरेंट एक इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका, BELLIGERENT। बेलीजिरेंट का मतलब क्या होता है, जो आपका लड़ाकू होता है, योद्धा होता है। फास्ट ग्रोविंग होता है, ठीक है, फास्ट ग्रोविंग का मतलब भी एग्रेसिव होता है, फास्ट ग्रोविंग, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोविंग, फास्ट ग्रोविंग, यहाँ पे दोनों ही है, ठीक है। तो फास्ट ग्रोविंग या स्ट्रॉन्ग ग्रोविंग, ये सारे क्या हैं भाई, सिनोनिम्स हैं भाई इसके एग्रेसिव के, ठीक है। और अगर यहाँ पे अपोजिट वर्ड देखिए, एग्रेसिव का अपोजिट वर्ड क्या होगा, अनअग्रेसिव या नॉन एग्रेसिव, ठीक है। तो जो अग्रेसिव नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे अनअग्रेसिव आपका हो जाएगा AGGRESSIVE। अनअग्रेसिव बोल दो यहाँ पे, या फिर इसके पीछे नॉन लगा दो, नॉन अग्रेसिव या अनअग्रेसिव, इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका एंटोनाइम्स हो जाएगा अग्रेसिव का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, तो ये सारे हो गए। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, ठीक है। तो जहाँ पे जो मछलियाँ हैं एक साथ जो झुंड में आपकी रहती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, सोल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सोल, सोल कहते हैं। स्ट्रीम तो आप जानते हैं धारा या नदी होता है। सीफ का मतलब क्या होता है भाई, जो गुच्छा होता है या एक प्रकार से जो पोड़ी नहीं होती, जो मतलब गट्ठर होता है एक प्रकार से, उसको हम बोलते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी होता है, तार या रस्सी होता है। तो लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, जब मछलियाँ एक साथ जो है स्विम करती हैं, मतलब झुंड में स्विम करती है, तो उसको क्या बोलते हैं भाई, सोल बोलते हैं। सोल इज़ द राइट आंसर। ये आपका SSC CGL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, सोल को हम स्कूल बोल सकते हैं। स्कूल का मतलब भी क्या होता है भाई, एक प्रकार से झुंड होता है, हालांकि वैसे स्कूल का मतलब पाठशाला भी होता है। तो इसका जो अर्थ निकाले तो सोल का मतलब झुंड, यहाँ पे पाठशाला है, कोई भी संप्रदाय समुदाय भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सैलो है, SHALLO, सैलो भी क्या है, इसका सिनोनिम्स है सोल का, ठीक है। तो मछलियों के टिकाव के जो जगह होते हैं, या सैलो का मतलब जो कम गहरा होता है उसको भी हम कहते हैं उथला, जिसको हम कहते हैं उथला हुआ, ठीक है, छिछला हुआ, या फिर कम जो गहरा होता है सैलो, या फिर मछलियों के जो टिकाव का जो जगह होता है उसको हम कहते हैं। तो ये सिनोनिम्स हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो स्ट्रीम, जो आप सब जानते हैं, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, नदी, या फिर जो स्ट्रीम का मतलब आपका भाई, जैसे आपने कौन सी स्ट्रीम ली है, साइंस स्ट्रीम ली है, आर्ट स्ट्रीम, एक प्रकार से वर्ग भी होता है, स्ट्रीम का मतलब वर्ग होता है, नदी भी होता है, ठीक है। और स्ट्रीम के सिनोनिम्स यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, फ्लो आपका एक हो जाएगा, फ्लो मतलब धारा यहाँ पे हो गई, ठीक है। एक आपकी करंट जो धारा होती है पानी की, ठीक है, उसको ये भी आपका सेम मीनिंग हो जाएगा। वाटर कोर्स जो आपका होता है, ठीक है, वाटर कोर्स, तो वाटर कोर्स भी हम इसको बोलते हैं, इसका सेम मीनिंग वाटर कोर्स, जो जल धारा या फिर जल प्रवाह होता है, नहर वगैरह हम कह सकते हैं। पोर जो होता है भाई, पोर का मतलब भी यही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोर है, ठीक है, मतलब पोर का मतलब एक प्रकार से वैसे झुंड होता है जहाँ पे तांता बंधा होता है, बांध जो हम कह सकते हैं, ठीक है। स्वाम भी जो है यहाँ पे कह सकते हैं, स्वाम, SWARM, स्वाम का मतलब वैसे मधुमक्खियों का झुंड भी होता है। जमघट हम कह सकते हैं, ठीक है। पुलुलुएट मैंने पिछले जो अभी बताया था, पुलुलुएट, PULLULAT, पुलुलुएट का मतलब भी क्या होता है भाई, मतलब उगना होता है एक प्रकार से, ठीक है, या फिर मूसलाधार वर्षा होना, ठीक है। तो टीम भी इसका हो जाएगा, मूसलाधार वर्षा होना, टीम, ठीक है। तो जहाँ पे तो ये स्ट्रीम के ही सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है। टीम है, या फिर वेल आउट हो गया, स्वाम हो गया, रेन बकेट भी बोल सकते हैं, रेन कैट्स एंड जो डॉग्स बोल सकते हैं, पैल्ट इसको बोल सकते हैं, PELT, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं भाई स्ट्रीम के। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो वर्ड है सीफ। सीफ को क्या बोलते हैं भाई, जो गुच्छा होता है, जैसे गुच्छा या फिर पुली होती है ना, जैसे आपकी जो पुलियाँ होती है, गेहूँ जब हम गाड़ते हैं तो उसकी पुलियाँ बांधते हैं,
या फिर बाजरा जो काटते हैं उसकी पोलियाँ होते हैं। तो एक प्रकार का जो गट्ठर बांधना, जो बनाकर बांधना होता है ना, उसको हम बोलते हैं सीफ। ठीक है, बंडल हम कह सकते हैं। तो जो बंडल गट्ठर होता है ना, उसको हम बोलते हैं सीफ। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? तार होता है, या डोर जो होती है, रस्सी वगैरह, या जो सूतली होती है ना, जो आपकी जो बोरी होती है उसकी सूतली होती है, उसको हम बोल सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स स्ट्रिंग के क्या होंगे? स्ट्रिंग के होंगे भाई चेन। ठीक है, चेन हो गया। एक आपका जो थ्रेड हो गया, थ्रेड का मतलब भी वही हो गया, रस्सी हो गया, थ्रेड धागा। ठीक है, ट्रेन भी हम कह सकते हैं, TRAIN। ठीक है, इसके अलावा ट्वाइन, TWINE, ट्वाइन का मतलब भी क्या होता है? रस्सी। ठीक है, एक आपका होता है स्ट्रैंड, STRAND, स्ट्रैंड का मतलब भी क्या होता है भाई? रस्सी। तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग का तो ये हो गया, सीफ का क्या हो जाएगा? बंडल हो जाएगा। तो ये सारे आपके सिनोनिम्स हैं भाई यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनाइम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड बताना है, इलोक्वेंट। ठीक है, तो इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है भाई? इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है बताइए? इलोक्वेंट का मतलब होता है जो भावपूर्ण। ठीक है, जो मतलब मन को हर लेता है उसको हम कहते हैं, जो मतलब बहुत अच्छा बोलता है, सुवक्ता होता है, उसको हम बोलते हैं इलोक्वेंट। इसका वैसे अपोजिट वर्ड क्या होगा? इम्पोर्टेंट। ठीक है, इलोक्वेंट का अपोजिट यहाँ पे पूछा है और इसमें आंसर क्या होगा? इम्पोर्टेंट। तो सी इज़ द राइट आंसर, इलोक्वेंट। और इम्पोर्टेंट क्या होता है? जो भाई असक्त होता है, नामर्द, इसमें हम कह सकते हैं जो कमज़ोर होता है उसको बोलते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मतलब एक प्रकार से जो साहसी नहीं होता, जो मतलब बहादुर नहीं होता, जिसमें तेज़ नहीं होता, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इम्पोर्टेंट। ठीक है, और जिसमें तेज़ होता है उसको हम क्या बोलेंगे भाई? पोटेंट बोलेंगे। ठीक है, और जिसमें तेज़ नहीं होता, जो बहादुर नहीं होता, साहसी नहीं होता, वीर्यवान नहीं होता, उसको बोलते हैं हम इम्पोर्टेंट। ठीक है, और जो पोटेंट होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम बोलते हैं पोटेंट। तो यहाँ पे अगर हम करें जो इलोक्वेंट के क्या क्या सिनोनिम्स यहाँ पे रहने वाले हैं। इलोक्वेंट का मतलब होता है भाई जो भावपूर्ण, मतलब एक प्रकार से सुवक्ता, जो बहुत अच्छा बोलता है, मतलब जो फ्लुएंट होता है। ठीक है, बोलने में जो फ्लुएंट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इलोक्वेंट। ठीक है, सिल्वर टंग्ड भी इसको बोल सकते हैं। जो यहाँ पे अदर जो सिनोनिम्स है, जो सिल्वर टंग्ड, भाई सिल्वर टंग किसकी होगी? जो बहुत ही फ्लुएंट बोलता है अच्छे से। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिल्वर टंग्ड, TONGUED, टंग। सिल्वर टंग जो होता है, स्मूथ जो स्पोकन होता है, जो बहुत ही अच्छा बोलता है, उसको हम स्मूथ स्पोकन भी बोल सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं भाई? फ्लुएंट, सिल्वर टंग, स्मूथ स्पोकन, सारे इलोक्वेंट के आपके सिनोनिम्स हैं। और इसका जो एंटोनाइम्स क्या है, अपोजिट वर्ड है इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट की बात अगर हम यहाँ पे करें तो इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है भाई? जो आपका मतलब कमज़ोर होता है, जो असक्त होता है, दुर्बल होता है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं जो नामर्द होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट। अगर इम्पोर्टेंट के एंटोनाइम्स की बात करें तो जो मतलब नामर्द नहीं होता, मतलब उसको हम बोलते हैं तो पोटेंट आ जाएगा। इसका एंटोनाइम्स क्या हो जाएगा भाई? पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है, जो तेज़ होता है, जो आपका बलवान होता है, शक्तिमान होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग या पोटेंट। ठीक है, यहाँ पे स्टिफ का मतलब होता है मजबूत, जो स्टिफ होता है। ठीक है, तो इसके सारे एंटोनाइम्स हैं, इम्पोर्टेंट के जो सारे एंटोनाइम्स हैं भाई। और एक वायराइल। ठीक है, VIRILE, वायराइल, विराइल। तो विराइल का मतलब क्या होता है भाई? जो वीर्यवान होता है, जो मर्द का होता है, बहादुर साहसी होता है, उसको हम बोलते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट के अपोजिट थे। इम्पोर्टेंट के अपोजिट क्या है? पोटेंट है, वायराइल है, स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ, ये सारे इम्पोर्टेंट है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे जो एक यहाँ पे वर्ड है हम्बल। तो हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्र, जो मतलब जो सादा होता है, उसको हम बोलते हैं हम्बल। ठीक है, तो यहाँ पे हम्बल के अगर हम सेम मीनिंग देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे हम्बल के सेम मीनिंग। तो हम्बल यहाँ पे हमने देखा है, तो इसके सेम मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं भाई हम्बल के। तो हम्बल के हम सेम मीनिंग यहाँ पे देखते हैं। तो हम्बल के सेम मीनिंग एक आपका आता है एबेस। एबेस का मतलब क्या होता है? जो मतलब नीचा दिखाता है किसी को नीचा दिखाना। तो जो विनम्र होता है, जो सादा मतलब होता है, तो वो एक प्रकार से मतलब उसको आसानी से नीचा दिखाया जा सकता है।
उसको लोग है मतलब उसका अनादर करते हैं, ठीक है। एबेस हो गया। और चैग्रीन आपका हो गया, एक आपका इम्पोर्टेंट वर्ड है CHAGRIN, ठीक है। और सैग्रीन, सैग्रीन इसको बोलते हैं, सैग्रीन, सैग्रीन इसका मतलब क्या होता है, जो शर्म लाज मतलब इसको कहते हैं, ठीक है। जो संकोच करता है उसको हम कहते हैं चैग्रीन। नेक्स्ट यहाँ पे ह्यूमिलिएट आपका एक वर्ड है, HUMILIAT। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है, ह्यूमिलिएट का मतलब भी यही होता है भाई, मतलब किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी को दबाना, किसी को अपमानित करना होता है ह्यूमिलिएट का मतलब, ठीक है। तो ये हम्बल के ही जो है सेम मीनिंग आपके है। एक आपका इम्पोर्टेंट है मोटिफाई, ठीक है, MORTIFI। मोटिफाई का मतलब भी क्या होता है, किसी को दबाना, वश में करना, किसी को अपमानित करना, उसको हम कहते हैं। इम्पोर्टेंट एक इसी से मिलता जुलता वर्ड है मोडेस्ट, MODEST। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, मतलब जो आपका नम्र होता है, जो संकोची होता है, ठीक है। एक प्रकार से जो लज्जालु होता है उसको हम कहते हैं, या फिर मोडेस्ट को जो भाई मामूली व्यक्ति होता है उसको भी हम बोल देते हैं। तो जो मोडेस्ट, तो यहाँ पे ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हम्बल होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। जो हम्बल होता है वो आपका लो भी होता है, ठीक है। और बेस आपका हो जाएगा अबेस, एबेस, ये सारी जो हैं क्या हैं, सिनोनिम्स हैं हम्बल के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। नेक्स्ट अगर हम देखें हम्बल का जो अपोजिट वर्ड क्या होगा, हम्बल का अपोजिट वर्ड होता है प्राउड, ठीक है। तो जो प्राउड का मतलब क्या होता है, प्राउड का मतलब जो स्वाभिमानी होता है, जो अहंकारी होता है, घमंडी होता है, उसको हम बोलते हैं। तो हम्बल का अपोजिट आपका आएगा प्राउड, ठीक है। पर प्राउड का मतलब गौरवान्वित जो है भी होता है, शानदार भी होता है। तो एक प्रकार से जो हम्बल का अपोजिट हो जाएगा प्राउड, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राउड की ये बात करें, प्राउड के सिनोनिम्स यहाँ पे क्या क्या रहने वाले हैं, प्राउड, PROUD। प्राउड के जो सिनोनिम्स यहाँ पे देख लेते हैं हम। प्राउड के जो सिनोनिम्स यहाँ पे गैलेंट है, GALLANT। तो गैलेंट का मतलब भी क्या होता है, जो शानदार साहसी होता है उसको हम बोलते हैं। एक इसका जो प्राउड का सिनोनिम्स है मैजेस्टिक, ठीक है। तो मैजेस्टिक का मतलब भी क्या होता है, जो शानदार होता है, ठीक है, जो तेजस्वी होता है, प्रभावशाली होता है, उसको हम कहते हैं मैजेस्टिक। एक आपका लोफ्टी होता है, LOFTY, लोफ्टी। लोफ्टी का मतलब क्या होता है, जो शानदार होता है, जो बहुत बड़ा घमंडी होता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो लोफ्टी ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम्बल आपका हो चुका है, इम्पोर्टेंट हो चुका है। क्रूशियल का मतलब क्या होता है, क्रूशियल का मतलब जो कठिन होता है उसको हम बोलते हैं क्रूशियल। मतलब यहाँ पे एक प्रकार से जो निर्णायक भी होता है, ठीक है। क्रूशियल का मतलब जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है वो भी हम कह सकते हैं। तो एक प्रकार से क्रूशियल जो चीज़ है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट जो क्रूशियल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो आपकी निर्णायक होती है, जो कठिन होती है, जिसको हम ऑल इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं, सब में से इम्पोर्टेंट। तो ऑल इम्पोर्टेंट आपका जो है, ठीक है, असेंशियल जो चीज़ हो जाएगा, ESSENTIAL, असेंशियल या ऑफ द असेंस हम कह सकते हैं, ठीक है। असेंशियल या ऑफ द असेंस, ये सारे क्या है क्रूशियल के सेम मीनिंग। बल्कि यहाँ पे जो क्रूशियल का अपोजिट मीनिंग देखें तो नॉन क्रूशियल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रूशियल के आगे अगर नॉन लगा देंगे तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका एंटोनाइम्स हो जाएगा नॉन क्रूशियल, ठीक है। नॉन क्रूशियल, CRUCIAL। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो वर्ड आपका है मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है, जो आपका साधारण होता है जो व्यक्ति, ठीक है, जो मतलब एक प्रकार से जो नरम होता है, ठीक है, जो लज्जालु होता है, उसको हम बोलते हैं मोडेस्ट। या फिर जो मामूली होता है, जैसे ये मामूली व्यक्ति है, ठीक है, जो पवित्र होता है, सुशील होता है, उसको भी हम बोलते हैं मोडेस्ट। तो एक प्रकार से मोडेस्ट का जो सिनोनिम्स से अगर देखें तो हम्बल होता है। मोडेस्ट का जो सिनोनिम्स क्या होगा, हम्बल हो गया। जो लो होता है, ठीक है, वो ही विनम्र होता है, ठीक है, लो हो गया, या फिर लोवली हो गया। जो स्मॉल होता है वो भी आपका हम्बल ही होता है या मोडेस्ट होता है। इसके अलावा जो सिनोनिम्स यहाँ पे माइनर, माइनर का मतलब जो न्यून होता है, जो सूक्ष्म होता है, जो अमुख्य होता है, मतलब मुख्य नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं माइनर। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा इसका सेम मीनिंग मीक है। मीक का मतलब भी यही होता है, जो आपका लज्जालु या नरम स्वभाव का होता है, उसको हम बोलते हैं माइल्ड। जो आपका होता है माइल्ड भी आपका यही हो गया,
माइल्ड का मतलब जो नरम होता है, सौम्य, ठीक है। माइल्ड का मतलब मुलायम भी होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं मॉडेस्ट के। ओके, तो ये हमारे हो चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। ये सारी हमारी जो ऑप्शंस के सारे वर्ड्स हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। एज कैटल आर टू हर्ड सो बर्ड्स आर टू। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, भाई आप सभी जानते हैं कि जो कैटल है, ठीक है, उसके जो झुंड का हर्ड बोलते हैं, उसी प्रकार जो बर्ड्स है वो उसके जो झुंड को क्या बोलते हैं भाई, फ्लॉक बोलते हैं। तो फ्लॉक इज़ द राइट आंसर। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे फ्लॉक का मतलब आप सभी जानते हैं, जो पशुओं का समूह या पक्षियों का जो समूह होता है, एक ग्रुप ऑफ बर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लॉक। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। जो फ्लॉक है उसके सेम मीनिंग क्या हो जाएंगे, क्लस्टर इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। CLUSTER, ठीक है। तो क्लस्टर हो गया, क्लम्प हो गया, ये सारे क्या हैं, सिनोनिम्स हैं फ्लॉक की। नेक्स्ट यहाँ पे जो लीटर है, लीटर का मतलब क्या होता है भाई, लीटर का मतलब होता है एक प्रकार से बैडिंग भी हम बोलते हैं। तो लीटर, बैडिंग, BEDDING। तो बैडिंग या फिर बैडिंग मैटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो लीटर का मतलब क्या होता है, बैडिंग या फिर बैडिंग मैटर, जो पालकी होता है, बिस्तर होता है, हम उसको बोलते हैं लीटर। छोटे बच्चों की जो पालके होता है उसको बोलते हैं हम लीटर। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है पैक। पैक आप जानते हैं कि भाई जो ताश के जो गड्डियों का जो आपका होता है ना, उस समूह, उसको हम बोलते हैं पैक, ठीक है। ताश की जो गड्डी है उसको क्या बोला जाता है, पैक। जैसे फेस पैक आपका हो गया, ठीक है, जो फेस पैक होता है, ठीक है, इसमें, या फिर इसमें जो गैंग हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं भाई, इसके सिनोनिम्स हैं। तो एक प्रकार से जो यहाँ पे लीटर का मतलब भी आपने देख लिया, और लीटर का मतलब भी यहाँ पे हो गया, और पैक का भी हो गया। स्ट्रीक जो आपका एक बचा है, स्ट्रीक का मतलब क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। स्ट्रीक का मतलब क्या है, स्ट्रीक का मतलब होता है भाई लकीर, उसको हम बोलते हैं, जो एक प्रकार से धारी बनाना, पट्टी बनाना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीक। जैसे इसके सिनोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा, बार हो जाएगा, स्ट्राइप हो जाएगा, STRIP, स्ट्राइप। और यहाँ पे ये सारे सिनोनिम्स हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सिनोनिम्स ऑफ इमेंस। इमेंस का मतलब क्या होता है भाई, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इमेंस का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। ह्यूज हम कह सकते हैं, इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, ह्यूज हो गया। वास्ट का मतलब भी बहुत बड़ा है, विशाल, विस्तृत, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हैं। अगला जो है सिनोनिम्स हमें बताना है लेबल्ड का। लेबल का मतलब क्या होता है भाई, लेबल बनाना या फिर निशान लगाना किसी भी चीज़ पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लेगल। या तो इसमें जो टैग, ठीक है, जो निशान लगाना, ठीक है, या फिर निशान लगा हुआ। लेबल का मतलब क्या होता है, निशान लगा हुआ कोई भी चीज़ है उसको हम बोलते हैं। तो इसके सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, लेबल्ड हो जाएगा, और एक आपका टैग्ड हो जाएगा, TAGGED, टैग्ड, टैग्ड। और एक आपका LABELED, ठीक है। तो लेबल्ड और टैग्ड ये क्या है, सिनोनिम्स हैं लेबल के, ठीक है। लेबल का मतलब क्या होता है भाई, निशान लगाया हुआ, या फिर कोई भी चीज़ है उसको अंकित लगाया हुआ, अंकितक जो कोई भी निशान लगाया हुआ या दाग लगाया हुआ, हम कह सकते हैं लेबल्ड। तो ये हमारी जो आज की इंग्लिश वोकेबलरी के वर्ड्स थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।